साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आज की अडयाला जेल में समाअत मुकम्मल हो चुकी है। जज साहब वहां पर गए और आज पीटीआई के वकला में और जज अबुल असरात मोहम्मद जुल्करनैन साहब के दरमियान चंद सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को बिल्कुल उस कमरे से मुतसिल एक जाली नुमा छोटे से कमरे में खड़ा किया गया था, जिस पर आज फिर वकला ने एहतजाज किया और कहा कि ये कौन सा तरीका है ट्रायल करने का, आप उनको अंदर लाएं। इस पर जज साहब ने हुक्म दिया और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को उसके बाद कमरे में लाया गया, नहीं तो एक जाली नुमा छोटे से पिंजरे में उनको खड़ा करके ट्रायल चलाने की कोशिश की जा रही थी कि आज की समाअत भी उनको जाली नुमा एक पिंजरे में वहां पर खड़ा करके समाअत की जाए। बहरहाल उनको कमरा अदालत में लाया गया। उसके बाद आज नकूल की फरामी होनी थी। नकूल की फरामी के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वो वसूल करने से इनकार कर दिया और बार बार दस्तखत करने का जोर देते रहे जज साहब कि आप इन चीजों पर दस्तखत करें ताकि मजीद फर्द जुर्म की जो डेट है उसका अनाउंस किया जा सके। तो आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने, शाह महमूद कुरैशी ने और वकला ने एक मुश्तरका लाहे अमल बनाया और नकूल की फरामी उन्होंने रिसीव नहीं की और साथ साथ जो दस्तखत करने थे दस्तखत भी नहीं किए और बार बार जज अबुल असनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जो हैं वो डिक्टेट करते रहे कि आप दस्तखत करें। आपको क्या ट्रायल पर यकीन नहीं है, आपको निजाम इंसाफ पर यकीन नहीं है, जिस पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि मुझे पूरे निजाम इंसाफ से अब मेरी उम्मीद खत्म हो चुकी है। और जज साहब को कहा कि मुझे एक छोटे से सेल में रखा गया है, मुझे वॉक करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से मुझे एसिडिटी का सामना है, मेरे मेदे में एसिडिटी हो चुकी है, मुझे वर्जिश करने की इजाजत नहीं दी जा रही। जिस पर जज साहब ने कहा कि मैं आपकी जेल विजिट करूंगा और देखेंगे कि आपको कितनी वॉक स्पेस दी जा सकती है। और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जब आज बाहर आए, समाअत मुलतवी हुई और सबसे अहम खबर इस वक्त यह है कि 17 तारीख को, इसी महीने की 17 तारीख को फर्द जुर्म आयद होने की तारीख मुकर्रर कर दी है जज अबुल असनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने। यानी कि साइफर केस का बहुत ज्यादा स्पीडी ट्रायल होगा और स्पीडी ट्रायल के नतीजे में बहुत जल्द चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। 17 तारीख को फर्द जुर्म आयद होगी और उसके 1-2 हफ्ते बाद ही सजा होने का इम्कान है। बहुत सारे साफी और तजिया निगार इस बात का पहले ही वो इम्कान जाहिर कर चुके हैं और आज जब समाअत मुलतवी हुई 17 तारीख तक, तो बाहर जब वकील शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, इस तरह तो दहशतगर्दों का ट्रायल नहीं होता। अडयाला जेल में बेनजीर भुट्टो का ट्रायल जारी रहा, दीगर जो बड़े संगीन नोयत के मुकदमात हैं, मुलजमान हैं, उनका ट्रायल जारी रहा, लेकिन वो बड़े हाल में होता था। इस तरह एक छोटे से कमरे में और एक जाली नुमा सेल में अंदर खड़ा करके ट्रायल करना एक किस्म की तौहीन है और इस तरह का ट्रायल हम कभी भी नहीं मानते। हमने आज नकूल की फरामी होनी थी, हमने वो भी रिसीव नहीं की और हमने आज दस्तखत भी नहीं किए। आज शेर अफजल मरवत ने कैटेगोरिकली कहा कि हम इस ट्रायल को नहीं मानते। हमने अडयाला जेल में जज अबुल असनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब को बार बार कहा कि हमारा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत पर क्या फैसला सुनाती है और अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को सहूलियात की जो कमी है, जो सहूलियत उनको नहीं मिल रही, वो पिटीशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। बहुत सारी पिटीशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फैसलों को महफूज किया हुआ है और बाज पिटीशंस लग ही नहीं रही, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ना सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाती। अब देखते हैं कि आज 2 बजे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत होनी है और उस अहम समाअत में क्या फैसला होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज अडयाला जेल में जज अबुल असनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब गए, वहां पर समाअत की और समाअत करने के बाद आज 17 तारीख की अनाउंस हो चुका है तारीख फर्द जुर्म आयद करने की और 17 तारीख को ही साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनको कम से कम इमरान खान साहब को 14 साल सजा सुनाने का प्लान बनाया गया है। स्पीडी ट्रायल करने की वजह भी यही थी और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने की वजह भी यही थी कि अब साइफर केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है और हर हाल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को सजा देनी है। इमरान खान साहब को एक छोटे से सेल में रखा गया, उनके वकला का कहना है कि उनको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, कोई बात किसी को बात करने की इजाजत नहीं है, वॉक करने की इजाजत नहीं है, घर का खाना फराम नहीं किया जा रहा, जिसके बायस चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तकलीफ दी जा रही है।
ان کو اذیت دی جا رہی ہے، ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید وہ اپنے موقف سے، اپنے نیریٹو سے، اپنے اس بیانیے سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ہر قسم کی ڈیل کو کرنے سے انکار کر دیا ہے اور واضح طور پر فری اینڈ فیئر الیکشنز مانگے ہیں، ڈیمانڈ کیا ہے۔ ان کو باہر بھیجنے کا بھی ان کو آفر کروائی گئی، بعض صحافی حضرات یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے، لیکن انہوں نے باہر جانے سے بھی انکار کر دیا اور اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، چھوٹے سے سیل میں، اور سائفر کیس کی سماعت بالکل کیمرے سے چھپا کر بالکل بند کمرے میں کی جا رہی ہے اور بہت زیادہ سپیڈی ٹرائل کیا جا رہا ہے اور ممکن ہے کہ بہت جلد سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو بھی سزا سنا دی جائے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آپ کو اس پیج سے، اس یوٹیوب چینل سے آگاہ رکھیں گے۔ اپنا اپنے ارد گرد لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔